बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा में गैंगरेप की ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी आपको देते हैं, पति के सामने महिला से गैंगरेप की घटना हुई है। बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के आगरा से। 3 युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप किया है। जो अपराधीकरण की बात उत्तर प्रदेश की सरकार करती रही कि अपराधीकरण कम होगा, बढ़ता जा रहा है। और तस्वीर आपके सामने है, खबर आपके सामने है। आगरा में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आ गई है। पति के सामने ही गैंगरेप कर दिया जाता है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पुलिस पर भी खड़ा होता है, क्योंकि खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से सियासत का मुद्दा रहा है। और जब भी सरकार बनती रही, जब भी सरकार गिरती रही, तो अपराध के मुद्दे पर सरकार बनी, अपराध के मुद्दे पर सरकार गिरी, लेकिन वो अपराधीकरण कभी भी खत्म नहीं हुआ। और एक बार फिर बड़ी खबर आई कि उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर किस तरीके से पति के सामने ही एक महिला का गैंगरेप कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती। इकबाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल, क्या कुछ जानकारी है, क्यों गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई? पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये मामला जो है परसों का मामला है। एक महिला बाइक पे जा रही थी अपने पति के साथ बाइक पर, तो यहाँ एतमादौला के बाद एक जगह पड़ती है, झरना नाला मशहूर है, थोड़ा सा जंगल उसके आसपास पड़ता है। तो एक अज्ञात युवक को, 2 नामजद युवक को महिला ने आरोप लगाया। वो दोनों उस महिला को, उसके पति को पीटते हैं, उसके बाद बांध देते हैं। उसके बाद उस महिला पति के सामने ही गैंगरेप किया जाता है। उसके बाद एफआईआर हुई। एफआईआर पे एसपी पूर्वी ने बाइट दी। उन्होंने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 दिन, एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद एफआईआर होती है। दूसरी चीज अभी जो निकल कर आई है, जो खास अपडेट है इस मामले में, वो ये है कि गैंगरेप जिस महिला के साथ हुआ है, वो महिला सामने अभी नहीं आई है, ना उसके परिवार को कोई व्यक्ति सामने आया है। उसके बाद कुछ लोग उस महिला के समर्थन में थाने में नारेबाजी जब कर रहे थे, तो उनको पुलिस ने बिठा के थाने में बंद कर दिया गया। एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि पुलिस ने अभी एक युवक को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ जारी है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि मामला क्या है। बिल्कुल इकबाल, अगर मैं सही हूं तो इसी इलाके में ऐसी घटना पहले भी हुई। पूरे आगरा का जिक्र करूं तो आगरा के अंदर कितनी घटना है, वो रिपोर्ट के जरिए समय समय पर अपने दर्शकों को हम बताते रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी नहीं जागने का प्रयास करती। अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है ना, क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जाग रही? खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे कई घटनाएं इस बीच आगरा शहर के अंदर पेश आई हैं। अभी रिसेंट एक घटना थी कि ताजमहल में मारपीट का भी एक झगड़ा हुआ था। गैंगरेप की भी घटना इससे पहले आगरा शहर में हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या कर रही है। अब तक पुलिस ने 3 दिन, इसको 36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, एक आरोपी को हिरासत में लिया है। अभी कंफर्म नहीं है कि वो आरोपी है या नहीं, लेकिन तो पूछताछ जारी है। उसके बाद 2 अज्ञात अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सबसे बड़ा सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर, आखिर ऐसी घटना क्यों हुई। महिलाओं की सुरक्षा की बात लगातार योगी सरकार कर रही है, लगातार प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, लगातार बात देखी जाए तो बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, लगातार वो बात कर रही है कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अच्छी दी जा रही है। 109 बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब घटनाक्रम सामने आता है, तो एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। और इकबाल, योगी सरकार की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि इलाकों में रोड पर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, वारदात होगी तो सीसीटीवी में कैप्चर होगी, अपराधी पकड़े जाएंगे। उस वादे का क्या हुआ, जरा दर्शकों को बताइएगा। क्या सीसीटीवी कैमरे थे उधर? देखिए, ये योगी सरकार जब सरकार सत्ता में आई थी, तो बहुत सारे वादे सरकार ने किए थे कि क्राइम की अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वादे थे, लेकिन वो सारे वादे धरातल पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। बिल्कुल वो वादे टूटते नजर आ रहे हैं, लोगों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। जिस तरह से वारदात पे वारदात हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले आगरा शहर की घटना है, एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो अपने आप में एक सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता। रही कैमरे की बात, तो आगरा शहर में कुछ जगह कैमरे लगे हैं, लेकिन वो सिटी के अंदर लगे हैं। लेकिन जो रूरल क्षेत्र है, जहाँ घटनाक्रम सबसे ज्यादा होता है, क्राइम क्षेत्र जो है, वहाँ कैमरे का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल इकबाल, और तो तब हो जाती है ना, क्योंकि अभी विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। अभी बंगाल के अंदर कुछ दिन पहले पहुंचे सीएम योगी, कह रहे थे कि बंगाल में सरकार आई तो अपराधीकरण खत्म हो जाएगा। अब तो जा रहे हैं केरल, तमिलनाडु, वहां पर भी कहेंगे कि अपराधीकरण नहीं होगा, हमारी सरकार आएगी। लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां तो अपराधीकरण खत्म कर दीजिए। इसका जवाब कौन देगा इकबाल? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार लगातार जहां जहां चुनाव है वहां पर सरकार लगातार बातें करती है कि बीजेपी की सरकार अगर आ जाएगी तो अपराधीकरण खत्म होगा, अपराध से मुक्त हो जाएगा वो प्रदेश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो प्रदेश है, जिसके वो मुखिया है, उत्तर प्रदेश के हैं, वो कब अपराध
होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विपक्ष के लिए भी सवाल है, मीडिया के लिए भी सवाल है, समाज के लिए भी सवाल है और बीजेपी के लिए भी सवाल है, क्यों वो धरातल पर काम नहीं करे? हालाँकि देखा जाए तो योगी जी जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस अधिकारियों पर बरतते हैं, प्रशासन को जिस तरह से वो जी। चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है या तो प्रशासन के बीच या सरकार के नुमाइंदों के बीच, जो धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल इकबाल, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जहां गैंगरेप हुआ उनका परिवार का सदस्य कोई सामने नहीं आ पा रहा, क्या डर है उनके अंदर? क्या पुलिस वालों का कोई डर है? क्योंकि पुलिस वालों पर सवाल हर एक परिवार उठाता रहा जब भी कोई गैंगरेप हुआ, कभी कोई रेप हुआ। क्या इस डर की वजह से परिवार सामने नहीं आ पा रहा? कोई ऐसी जानकारी आपके पास हो इकबाल? जी। जी, देखिए ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर थी कि परिवार शायद परिवार अपनी शर्मिंदगी की वजह से, परिवार शर्म की वजह से, परिवार अपनी मान-सम्मान की वजह से सामने नहीं आना चाह रहा था। लेकिन एफआईआर होने के बाद, जब एफआईआर हो गई थी, जी। तो कुछ लोगों ने कोशिश की परिवार के लोगों से मिलने की, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहा था। हालाँकि पुलिस प्रोटेक्शन परिवार को दी गई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी, बहुत दयनीय घटना है। एक पति के सामने एक महिला के साथ गैंगरेप होता है। इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस हो या आगरा पुलिस हो या योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनको कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ेगा अगर समाज और जनता के अंदर अपनी पैठ बनानी। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि स्थिति कैसी है। फिलहाल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं, सुधरेंगे कब, इसकी कोई तारीख तय नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।